औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी की जो माताएं हैं, कुछ माताएं ऐसी हो गई हैं जो चुगलियां बहुत करती हैं। बता रही हूँ, वो चुगलियां बहुत करती हैं। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर देगी। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। अगर ये 7 सुख है ना आपके पास तो हम धन्य हैं। और वो 7 सुख कौन कौन से सुख होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। याद रखो, यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो संतों का संग करो, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हमें हमेशा ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाओ। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन होना दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि संतों के संग के बिना सत्संग नहीं होता, राम जी का दर्शन नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। राम जी की कृपा के बिना संतों का संग नहीं होता। जनों, क्या आपको पता है कि नारद जी की एक आंख से तो ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ठंडे आंसू तब निकलते हैं जब हम खुशी में रोते हैं, और गर्म आंसू तब निकलते हैं जब हम दुख में होकर रोते हैं। तो नारद जी के ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि अब वह सोच रहे थे कि अब मुझे वन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और गर्म आंसू इसलिए निकले कि माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी ने अपनी माँ की मृत्यु को परमात्मा की कृपा समझकर और परमात्मा की कृपा समझा, और वे बद्री धाम में जाकर और बद्री धाम की गुफा में जाकर और नाचने लगे, और इनके हृदय में गोविंद प्रकट हो गए। और आज दासी पुत्र रामदास आज संत नारद बन गए। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर के जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर के जियो। कुदरत यानी भगवान ने हमें आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। रिश्ता गहरा हो ना हो, परंतु भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ वही जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र श्रेष्ठ वही जिसकी संगत से रंगत बदल जाए।
भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन संभल कर, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, यह चारों तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रसंग बताती हूँ। नंबर 1, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। वीर शब्द तो बहुतों के लिए प्रयोग में लाया गया, जैसे भीष्म, भीम, मेघनाद, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। सज्जनों, रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण के वीर को अपने वश में कर रखा, और राम जी में ये 5 लक्षण थे, और हनुमान जी ने अपने वश में कर रखा था। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, और हनुमान जी तो श्री राम जी की परम भक्त हैं। और रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम जी की मस्ती में, क्योंकि जो डूबे हैं राम जी की मस्ती में 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मन में काम प्रवेश करने के 2 मार्ग होते हैं, पहला आंख और दूसरा कान। यदि हम आंख से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा, और यदि हम कान से गंदा विचित्र संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा। क्योंकि जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण, और जब संपत्ति बटी तो लिख गई महाभारत। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी की जो माताएं हैं